5 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में डे बाय डे कई खुलासे हो रहे हैं। अब से 2 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक तथाकथित महिला लेडी डॉन पकड़ी गई थी, जिसका नाम पूजा सैनी बताया गया था और जिसका एक सो कॉल्ड हस्बैंड था महेंद्र, जिसका नाम बताया गया था। और महेंद्र इस वक्त कहाँ पर है, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। और उसकी पत्नी पूजा सैनी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की काफ़ी करीबी थी और रोहित गोदारा के आदेश पर बहुत सारे जघन्य कांडों को अंजाम देती थी, उसने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। आपको आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पूजा सैनी ने क्या कुछ खुलासा किया है ये बताएंगे। दूसरा, उसी पूजा सैनी ने यह भी बताया पुलिस को कि जो शूटर था नितिन फौजी, उसने जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद जब कुछ छर्रे उसके भी जैकेट पर लगे थे, उसके भी शरीर पर लगे थे, तो वहाँ से खून की 2 धाराएं निकली थी। उसके बाद जैकेट में खून हुआ था। तो कैसे इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड जो है वीरेंद्र चरण, जो इस वक्त नेपाल में बैठा हुआ है, उससे इनकी सिग्नल ऐप के जरिए बात हुई थी। वीरेंद्र चरण ने उस वक्त इन दोनों बदमाशों से क्या कुछ कहा था। और पूजा सैनी ने अपने पति महेंद्र मेघवाल के बारे में राजस्थान की पुलिस को बताया कि उसके पास AK-47 जिससे लेके और भी कई हथियार, 7 से 8 बड़े बड़े घातक हथियार उसके पास हैं। अगर उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होती है तो राजस्थान की पुलिस ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। और इस केस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आनंद पाल का कनेक्शन हमने कल बताया था आपको। इस वीडियो में और आगे चर्चा करेंगे आपसे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यही है वो लेडी डॉन पूजा सैनी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को राजस्थान के इन इलाकों में, यानी राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में इस तरह की वारदातें करवाती थी। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जब हत्या हो गई, हत्या होने के बाद जब पूजा सैनी की गिरफ्तारी हुई, तो इसके बारे में उन दोनों शूटरों ने जब बताया पुलिस को, तो इसकी गिरफ्तारी हुई। अब देखिए इसने पूछताछ में पुलिस को क्या बताया। पूजा सैनी ने पुलिस से ये कहा है कि 20 नवंबर को जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चुनाव प्रचार के दौरान अपने आवास पर नहीं थे, बाहर गए थे और वो चुनाव प्रचार लगातार कर रहे थे। बीजेपी के समक्ष में, बीजेपी के फेवर में लोगों से अपील कर रहे थे कि लोग बीजेपी को वोट दें। और यही वो मौका चुना गया कि कैसे सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में जाया जाए और घर में जाकर देखा जाए कि उन्हें गोली कहाँ मारनी है, किस कमरे में मारकर आसानी से भागा जा सकता है। ये सारी जो रेकी थी ये 20 नवंबर को की गई। और जब पूजा सैनी ने पुलिस से कहा कि जब वो लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पे पहुंचे तो उन्होंने बायोमेट्रिक के जरिए वहाँ पे जो दरवाज़ा खुलता है, बहुत हाईटेक आदमी थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। जैसे आप अगर किसी कॉरपोरेट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में आप नौकरी करते हैं तो देखते हैं कितनी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, तो कुछ ऐसे उनके घर के दरवाजे थे, यानी अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, कुछ ऐसा नज़ारा था। तो वहाँ से एक रणनीति बनाई गई और नवीन शेखावत, आपको याद होगा जब एक बंदा था जो बीच बचाव कर रहा था, वो भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का कभी गनर हुआ करता था, कभी साथी हुआ करता था। बाद में उसने कपड़े की दुकान खोली, कपड़े का बिजनेस करने लगा, लेकिन उसकी अदावत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से थी। वो भी चाहता था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का राम नाम सत्य कर दिया जाए। तो ये बातें जब वीरेंद्र चारण के जरिए पूजा सैनी तक पहुंची तो पूजा सैनी ने नवीन शेखावत से संपर्क किया। और नवीन शेखावत दरअसल एक तरफ की दुश्मनी पालकर बैठा था। मतलब कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चाहे जितने बड़े नेता हों, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि नवीन शेखावत जैसे भेड़िए जो आस्तीन के सांप होते हैं वो उनके साथ हैं और वो उनकी हत्या करवा सकते हैं। नवीन शेखावत अपने मन में इस बात को पाल कर बैठा हुआ था कि जब भी उसे मौका मिलेगा तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से वो बदला लेगा। लेकिन नवीन शेखावत ये नहीं चाहता था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करके बदला लिया जाए, वो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। खैर, उसी के जरिए उस 20 नवंबर को जब रेकी की गई, रेकी के करने के बाद जिस कमरे में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, वहाँ से ये उन लोगों ने डिसाइड किया कि अगर यहाँ पर गोली मारते हैं, यहाँ से हम बाहर भागते हैं कितना समय लगेगा, या ऊपर वाले कमरे में मारते हैं तो वहाँ से हम किसी और के छत पर कूद कर भागते हैं तो कितना समय लगेगा। मतलब शूटरों ने पूरी तैयारियाँ कर ली थी। लेकिन जब वारदात करने की तारीख नज़दीक आने लगी
तो वीरेंद्र चारण ने सिग्नल ऐप के जरिए इन सभी बदमाशों से, जो लोग इसमें शामिल थे, उनसे उसने बात की और कहा कि उस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारा जाएगा जब राजस्थान में चुनाव के रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे और ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है या कौन सी पार्टी हार रही है। अब इसका ये मतलब कतई मत आप समझिएगा कि बीजेपी जीत गई इसलिए वो मारे गए, कांग्रेस जीती तो नहीं मारा जाता, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब काउंटिंग होगी उस वक्त उनके पास इतना वक्त रहेगा, पूरे प्रदेश की मीडिया और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर उनका ध्यान जो आकर्षित रहेगा, पुलिस प्रशासन इन सब जगहों पर चुनाव को संपन्न कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर मुस्तैद रहेगी। ऐसे में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अगर मारा जाता है तो इनका प्लान कामयाब हो जाएगा। हालांकि यही हुआ और 5 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:55 पर जब ये शूटर पहुंचे तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने के बाद वहां से बाहर निकले। अब वहां से बाहर तो निकल गए लेकिन इनके पास AK-47 जैसे तमाम राइफल थे। आपने देखा बीच बचाव करने नवीन शेखावत जब आया तो इन्होंने उसे भी गोली मार दी। इन्हें लगा कि अगर इसे गोली नहीं मारते हैं तो ये भी इनके पतन का कारण बन सकता है या फिर इनको जो गिरफ्तार किया जाना है उसकी वजह बन सकता है। तो शायद नवीन शेखावत को इसलिए गोली मारी थी इन दोनों बदमाशों ने और इन्होंने बाकायदा पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल भी कर लिया है। खैर, राजस्थान के जो पुलिस महानिदेशक हैं उमेश मिश्रा, उनका बयान निकलकर सामने आया है कि जो महेंद्र मेघवाल है, पूजा सैनी का पति, वो इस वक्त कहाँ पर है। अगर कोई भी उसका पता बता सकता है तो उसे राजस्थान की पुलिस 2 लाख रुपए का इनाम देगी। और पूजा सैनी ने बताया कि उसके पति के पास एक AK-47 राइफल और 7 इसी तरह के राइफल उसके पास हैं और इन वेपन्स को लेकर वो भागा है, इन हथियारों को लेकर भागा है। राजस्थान की पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और अभी भी महेंद्र मेघवाल हो या फिर वीरेंद्र चारण, जो इस पूरे हत्याकांड में एक अहम कड़ी हो सकते हैं, इनकी गिरफ्तारी जब होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद एक चीज़ तो साफ है कि राजस्थान में अगर हम कहें कि आने वाले समय में एक भयानक गैंगवॉर की सुगबुगाहट ये जो देखी जा रही है तो शायद इसे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में गैंगस्टर, खूंखार गैंगस्टर रहे आनंदपाल से लेकर राजू ठेहट और तमाम तरह के गैंगस्टरों के नाम जुड़ रहे हैं। आप सोचिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अगर इन सभी राजपूत समाज के जो गैंगस्टर थे जिन्हें कहीं ना कहीं आज भी फ़ख्र से उनका नाम लिया जाता है, आनंदपाल, तो आनंदपाल के लिए जब इन्होंने एक CBI जांच की मांग की थी और मुझे याद है साल 2017-18 में एक राजपूत समाज का पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ था और लाखों लोग वहां पर आ गए थे और बीजेपी की सरकार उसके बाद कभी सत्ता में नहीं आई थी। खैर, ये मामला बीते 5 साल हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से वही राजपूत समाज 13 दिन का इंतज़ार कर रहा है कि 13 दिन जब उनका आखिरी अंतिम संस्कार का सब जो प्रक्रिया होता है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और इसके बाद भी शूटर नहीं पकड़े जाएंगे तो ये लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर वैसे ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पूजा सैनी के बारे में जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। अब पूजा सैनी के पति को लेकर भी, महेंद्र मेघवाल को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट इसी तरह देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।